जिस तरह हम लोग प्रतिरोधकों का संयोजन करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं, उसी तरह प्रेरकों का भी संयोजन करते हैं। प्रेरक मतलब कुंडलियों का संयोजन। कुंडलियों का संयोजन करने का तरीका भी दो तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो वह संयोजन जिससे प्रत्येक कुंडली का अगला सिरा दूसरे कुंडली के पहले सिरे जुड़ा हो, उसे प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसमें जो मेन फॉर्मूला होता है वो L = L1 + L2 होता है। इसका निगमन करने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी कुंडली को या प्रेरकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। मान लेंगे चित्रानुसार दो प्रेरक जिनके प्रेरकत्व क्रमशः क्या है, L1 और L2 है, उनमें I एम्पीयर की धारा क्या की गई है, प्रवाहित की गई है। यदि I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई है L1 L2 प्रेरकत्वों में, तो उनके फ्लक्स क्या होंगे। यदि ∅1 और ∅2 हो तो हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या, फाई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, चूँकि जानते हैं जब फाई बराबर क्या होता है जी, Li। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा, यदि n को निगलेक्ट करेंगे, अगर तार के फेरों की संख्या n ना हो, तो अभी हमने स्वप्रेरकत्व का सूत्र पढ़ा है। बोर्ड पर देखो जी, अरे देखो L = क्या होता है, फाई बटा क्या नीचे I। अभी हमने पढ़ा ना स्वप्रेरकत्व का सूत्र, वहाँ n फाई था। अगर तार के फेरों की संख्या न हो तो L = क्या होता है, फाई बटा I से अगर फाई का सूत्र बनाते हैं तो L × क्या निकलेगा, I। तो अगर पहले कुंडली में अगर ∅1 की गणना करते हैं, पहले कुंडली में ∅1 की गणना क्या निकलेगा, L1 I1 नहीं होगा, धारा बदलेगी नहीं। और दूसरे कुंडली में ∅2 यानी चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, L2 क्या होगा, I। इसको समीकरण क्या बना लेंगे, फर्स्ट, इसको सेकंड बना देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1+, बहुत ईजी है, 1+2 करने पर स्वप्रेरकत्व के सूत्र से ही फाई का सूत्र बनाकर दो भाग में तोड़ देना, पहले के लिए और दूसरे के लिए अलग अलग। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, ∅1 + ∅2 और आचे जोड़ेंगे तो L1 I + L2 I मिलेगा। ∅1 ∅2 ∅3 डायरेक्ट इन्फिनिट तो जोड़ेंगे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। इसमें क्या कॉमन है, I कॉमन है, तो क्या बचेगा, L1 + L2। और थोड़ा आगे देखिएगा, इसमें इसको इधर ले आएंगे तो फाई बटा नीचे कितना निकलेगा, I, और उधर क्या है, L1 + L2 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम फाई बटा I को डायरेक्ट यल लिख सकते हैं तो एक यहाँ नया सूत्र बन जाएगा, L = L1 + L2। यह वह सूत्र है जिसे प्रेरकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके प्रेरकत्व का सूत्र यह है। अभी छोटे तौर पर हम लोग समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में इसका प्रेरकत्व का मेन फॉर्मूला क्या होता है, 1/L = L1 + 1/L1 + 1/L2। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर दोहरा रहे हैं। प्रेरकों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रेरक का अगला सिरा दूसरे प्रेरक के पहले सिरे से क्या हो, क्रम में जोड़ा गया हो, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मान लेंगे चित्रानुसार दो प्रेरक जिनके प्रेरकत्व L1 और L2 है में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्सों में परिवर्तन ∅1 और ∅2 हो, तो हम जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व का सूत्र L = फाई बटा I से, L = फाई बटा I से फाई बराबर क्या होगा, L × I। अब इसको दो भाग तोड़ देना, पहले कुंडली में फ्लक्सों में परिवर्तन ∅1 बराबर समथिंग, दूसरे कुंडली में फ्लक्सों में परिवर्तन ∅2 बराबर समथिंग। दोनों को जोड़ दीजिएगा, वहाँ से कॉमन करके उसको पक्षांतर कर लीजिएगा, तो फाई बटा I को क्या कहते हैं, L कहते हैं। आरचीएस में जो कॉमन होकर जो बचा L1 + L2 उसे L के साथ लगा देना, श्रेणी क्रम में संयोजन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा चित्र में देखिए, आपके सामने क्या बना हुआ है, समांतर क्रम संयोजन का एक फिगर बना है ना। इसमें प्रेरक को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। क्यों, प्रत्येक प्रेरक का पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा एक तरफ जोड़ा गया हो, तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रेरकत्व का वैल्यू क्या होता है, 1/L = 1/L1 + 1/L2 होता है। उसके लिए क्या करेंगे, बोर्ड पर देखो, यहाँ देखो, मान लेंगे चित्रानुसार दो प्रेरक जिनके प्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 है में I1 और I2 धारा प्रवाहित की गई है, और उनमें उनको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। देख रहे हैं ऊपर नीचे जोड़ा गया है। तो एक सूत्र आप जिसका प्रयोग पहले कर चुके हैं, चूंकि हम जानते हैं वो कैसे कैसे लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, बोलो देखो जी,
कि E इक्वल टू होता है माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। किसके नियम से आ रहा है? माइकल फैराडे के द्वितीय नियम से। थोड़ा समझिएगा बढ़िया, देखें बोर्ड पर यहाँ पर। अब यहाँ से E का वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस n इंटू डेल्टा फाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं? क्या Li रख सकते हैं? अभी हमने फाई का सूत्र पढ़ा है। फाई बराबर क्या होता है? Li। बोलिए, तो क्या डेल्टा फाई को L इंटू आई लिख सकते हैं? आई आप आई के लिए क्या कर सकते हैं? डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। चलो ऐसे भी लिख सकते हो, L इंटू डेल्टा आई लिख सकते हैं। और नीचे अपन कितना है? डेल्टा टी है। समझिएगा बढ़िया से। देखो यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ से अगर n को क्या कर दे, मतलब मेन सूत्र यह है, n के सूत्र को यदि गायब कर दे, मतलब तार के फेरों की संख्या एकांक मान लें, तो n बराबर 1 रखने पर E इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस n इंटू डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। यहाँ से एक सूत्र बनेगा, L को यहाँ ले आएंगे अब माइनस इसको दे देंगे, तो माइनस E बाई L इक्वल टू डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। जिस तरह n को एकांक माना गया है, तो समय अंतराल को भी अगर एकांक माना जाए, तो जब समय अंतराल को एकांक मानेंगे, जब सब एकांक खत्म, तो डेल्टा आई नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। यानी सब एकांक खत्म तो डेल्टा खत्म, तो डेल्टा जब खत्म तो आई का क्या सूत्र बनेगा? माइनस ई बाई एल। अगर आई इक्वल टू ई बाई एल होगा तो चित्र में बताइए, क्या चित्रानुसार आप ये लिख सकते हैं? बोर्ड देखो तो, क्या हम चित्रानुसार लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 होना चाहिए। भाई जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतनी धारा निकलेगी भी वहाँ से। कुल प्रवाहित धारा का मान किसके बराबर होगा? जितनी धाराएं बटी हुई हैं। मान लो 3 एम्पीयर धारा दिए हैं, इसमें 1.2, इसमें 1.8 आया, तो बाहर निकलेगा तो 3 एम्पीयर नहीं निकलेगा। यानी आई का मान क्या होगा? I1 और I2 के योगफल के बराबर। चलिए परिणाम निकालिए। आई का सूत्र क्या होता है? माइनस ई बाई एल। I1 का सूत्र क्या होगा? माइनस ई बाई L1। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलेगी, समांतर क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। या तो इसका वैल्यू क्या होगा? I2 का माइनस ई बाई L2, यल लगाना है। माइनस ई बाई यल इक्वल टू क्या करना है? इसमें माइनस ई कॉमन कर लेना। क्यों जी? तो यह तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस ई से माइनस ई क्या हो गया? कट गया। बस आपका सूत्र आ गया 1 बाई एल इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। इसको एक बार और दोहरा देंगे, तब तक लिख लीजिए आप।